बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? यकीनन बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा मिस अक्सा जाहिद अकबर और आपको आपकी उर्दू की जमात अव्वल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब का तारुफ भी पढ़ चुके हैं और आपने इसका एक सबक भी मुकम्मल कर लिया। हम अपनी किताब का दूसरा सबक, दूसरा यूनिट आज शुरू करने वाले हैं। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा इब्तदाई उर्दू जमात अव्वल। और अब आप सब अच्छे से वाकिफ भी हो चुके हैं कि ये आपकी उर्दू की किताब का सरे वर्क है। प्यारे बच्चों, आज हमने अपना दूसरा सबक नात शुरू करना है। आपने अपनी किताब में देखा होगा कि आपका हम के बाद अगला सबक जो है वो नात का है। आज हम इस सबक का पहला हिस्सा पढ़ेंगे, जिसके हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं। आपने पिछले सबक की तरह तमाम हासिलात ताल्लुम को एक साथ नहीं करना, बल्कि हम आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ असबाक में तकसीम करके इनकी तफहीम करेंगे। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो हमारा तीसरा हासिल ताल्लुम है, जो है ख़त्मा सख्ता सवालिया निशान की पहचान कर सकें। आपने इनमें से अपनी किताब के इस सबक में जो अलामत सीखनी है या जिस निशान की पहचान और उसका इस्तेमाल सीखना है वो है ख़त्मा। अपने आज के सबक को शुरू करने से पहले जो हमने पिछली जमात में पढ़ा, क्यों ना उसकी थोड़ी सी दोहराई कर ली जाए। तो आपको मैं एक तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये क्या है? क्या आप इस तस्वीर को पहचानते हैं? हाँ जी, इसको कहते हैं कलम। जी बिल्कुल। और ये क्या तस्वीर है? जी, ये है दरवाज़ा। दरवाज़ा, बिल्कुल सही। और इससे तो आप सब बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, बिस्तर। बिस्तर। और ये क्या है? यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या नाम देते हैं? आप में से शायद कुछ बच्चों ने इसको देखा हो, असल में भी देखा हो, वरना तस्वीर में और टेलीविजन पर तो आप सबने ज़रूर देख रखा होगा। इसको कहते हैं पुल। पुल। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हमने जो तस्वीर देखी या आप ये अलामतें जो इन अल्फाज पे आती हैं इनको पहले से पढ़ चुके हैं। जैसे कलम पे ज़बर, दरवाज़ा पे भी ज़बर की अलामत, बिस्तर पे ज़ेर की अलामत और पुल पर पेश की अलामत। ये वो तमाम अलामात हैं जो आप अपने इस किताब के इब्तदाई हिस्से में भी पढ़ चुके हैं और आपने पिछली जमातों में भी इनको अच्छे से पढ़ लिया, इनको समझ लिया। तो आप पहले से इन निशानों या निशानात या अलामतों से वाकिफ़ हैं और हम आज इन्हीं अलामतों का अगला हिस्सा या इससे कुछ आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी, ये क्या है? ये लिखा हुआ है, ये बच्ची बता रही है कि मेरा नाम फातिमा है और मैं जमात अव्वल में पढ़ती हूँ। इसी तरह से ये एक और खूबसूरत सी तस्वीर है और इसके साथ लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ने ये खूबसूरत दुनिया बनाई। क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि क्या ये दोनों जुमले जो फातिमा बता रही हैं और जो जुमला मैंने आपके लिए लिखा है, क्या ये दोनों जुमले मुकम्मल हैं? बताइए। अच्छा, तो आपके ख्याल में ये जुमले मुकम्मल हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि जुमले मुकम्मल नहीं हैं तो आपका क्या जवाब होगा? आप यकीनन सोचेंगे कि मिस ऐसा क्यों कह रही हैं। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों जुमले मुकम्मल नहीं हैं। देखें, किसी भी जुमले को मुकम्मल करने के लिए उसके आगे ख़त्मा की अलामत लगाना ज़रूरी होता है। अगर आप ये अलामत नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है कि आपकी बात अभी जारी है, ये बात अभी इसके बाद भी हो सकती है। तो अपने एक जुमले को, अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके इख्तिताम पर ख़त्मा की अलामत लगाते हैं। आप मेरी वीडियो को यहीं पे रोकिए और असातिज़ा कराम अपने चंद नए जुमले लिखकर या बोलकर अपने बच्चों से इसी तरह की अलामत के बारे में पूछें कि कहाँ पे ख़त्मा की अलामत इस्तेमाल होती है और कहाँ पे इस्तेमाल नहीं होती। जी, तो प्यारे बच्चों, आपने सरगर्मी को कर लिया। आपको पता चला कि आपने कहाँ पे ख़त्मा की अलामत इस्तेमाल करनी है। यकीनन कुछ अंदाज़ा हो गया होगा। मज़ीद मैं आपको समझा देती हूँ।
ख़त्मा इस तरह से लिखते हैं और ये ख़त्मा की अलामत होती है। ठीक है, चले हम एक काम करते हैं। आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है, ये तस्वीर किसकी है? बिल्कुल सही, ये तस्वीर है खाना काबा की। हम ऐसा करते हैं कि कुछ जुमले लिखते हैं इस तस्वीर को देख के। जैसे आप मुझे बताते जाइए, मैं आपके लिए जुमले लिखती हूँ। जैसे पहला जुमला, ये खाना काबा है। खाना काबा अल्लाह का घर है। मुसलमान खाना काबा हज करने जाते हैं। हज करने जाते हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा, हमने एक तस्वीर देखी और उस पे हमने मुख्तलिफ जुमले बोले और लिखे। आपको क्या लगा? हमने जहाँ पे अपना एक जुमला मुकम्मल किया, एक बात ख़त्म की, तो उसके इख्तिताम पर हमने ख़त्मा की अलामत लगाई। जैसे पहला जुमला लिखा, ये खाना काबा है, तो उसके इख्तिताम पर हमने अलामत ख़त्मा का इस्तेमाल किया। इसी तरह हमने अपना अगला जुमला लिखा, खाना काबा अल्लाह का घर है, और हमने अपने इस जुमले के इख्तिताम पर भी ख़त्मा की अलामत लगाई। इससे क्या ज़ाहिर हुआ कि हमारा पहला जुमला है पर मुकम्मल हुआ और अगला जुमला खाना काबा से शुरू हुआ, तो वो एक नया जुमला था। इसी तरह हमने अपना तीसरा जुमला लिखा, मुसलमान खाना काबा हज करने जाते हैं, और इसके इख्तिताम के लिए भी हमने अलामत ख़त्मा का इस्तेमाल किया। प्यारे बच्चों, अगर हम इसमें ये अलामात ना इस्तेमाल करते तो मैं आपको बताती हूँ कि ये तीनों जुमले पढ़ने में किस तरह से लगते। ये खाना काबा है, खाना काबा अल्लाह का घर है, मुसलमान खाना काबा हज करने जाते हैं। तो आपको कैसा लगा? बात तो मुकम्मल हो रही है, लेकिन हमारी बात में रब्त नहीं, हमें ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि कौन सा जुमला किस जुमले से अलग है और कौन सा जुमला किस तरह अदा किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए, किसी को अच्छे अंदाज में समझाने के लिए ख़त्मा की अलामत बहुत ज़रूरी है। चलें, हम एक छोटा सा खेल खेलते हैं, एक सरगर्मी करते हैं। आप ऐसा करें कि ये जो इबारत लिखी हुई है और जो तस्वीर है, इस तस्वीर को देखते हुए इस इबारत को बुलंद आवाज़ से पढ़िए। मेरी वीडियो को आप अभी यहीं पे रोकिए और जिस तरह से इबारत लिखी हुई है आपने इसको उसी रवानी से पढ़कर फ़र्दन फ़र्दन अपनी मुअल्लिमा को बताना है। असातिज़ा कराम, आप पहले इस इबारत को एक दफ़ा इसकी मिसाली बुलंद ख़ानी खुद कीजिए, ताकि आपको देख के 2 से 3 तलबा इसकी बुलंद ख़ानी कर सके। मेरी वीडियो को यहीं पे रोकिए और इसके बाद मैं आपको इस सरगर्मी को आपके साथ मिल के करती हूँ। जी, तो प्यारे बच्चों, आपने इस तस्वीर को देखा, इसमें एक छोटी सी कहानी है और आपने इस इबारत को भी पढ़ा होगा। मैं आपको बताती हूँ कि इस इबारत को हम कैसे पढ़ेंगे। अहमद और आयशा कुरान पाक पढ़ने मस्जिद गए। पढ़ाई के दौरान में बारिश शुरू हो गई। मौसम बहुत सुहाना हो गया। जब बारिश रुक गई तो वो दोनों घर के लिए निकले। सहन में आकर उन्होंने हसीन नज़ारा देखा। बारिश रुकने के बाद आसमान पर खूबसूरत कौसे कज़ा दिखाई दे रही थी। क्या ये इबारत ऐसे ही पढ़ी जाएगी? बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि इस इबारत में चूंकि कोई अलामत नहीं दी गई, किसी तरह का कोई निशान नहीं इस्तेमाल हुआ, तो ये इसी तरह से पढ़ी जाएगी। अगर हम इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक पढ़ते हुए, हर जुमले को अलग करते हुए उसके इख्तिताम पर ख़त्मा की अलामत लगाएं, तो इस इबारत को पढ़ने का और इसको लिखने का तरीका कुछ मुख्तलिफ हो जाएगा। तो आइए इसको मैं आपको पढ़ के बताती हूँ और मैं साथ साथ अलामत ख़त्मा का भी इस्तेमाल करूँगी। जैसे पहला जुमला है, अहमद और आयशा कुरान पाक पढ़ने मस्जिद गए। तो यहाँ पर हम एक जुमला हमारा चूंकि मुकम्मल हो गया, ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे हम अलामत ख़त्मा लगाएंगे। पढ़ाई के दौरान में बारिश शुरू हो गई। मौसम बहुत सुहाना हो गया। यहाँ पे फिर हम एक ख़त्मा की अलामत लगाएंगे और एक अलामत हमारी हो गई के बाद आएगी। जब बारिश रुक गई तो वो दोनों घर के लिए निकले पे फिर हमारा जुमला मुकम्मल हुआ और हमने लगाई ख़त्मा की अलामत।
सहन में आकर उन्होंने हसीन नज़ारा देखा। अब एक एक बात चूंकि मुकम्मल हो रही है तो हम यहाँ पे ख़त्मा की अलामत इस्तेमाल करते जाएंगे। बारिश रुकने के बाद आसमान पर खूबसूरत कौसे कज़ा दिखाई दे रही थी। तो प्यारे बच्चों, आपको अंदाज़ा हुआ कि ख़त्मा की अलामत हमारी आम बोलचाल में, हमारे जुमले लिखने में किस कदर ज़रूरी है। अगर हम इस अलामत को ना लगाएं तो ना हम अपनी बात को अच्छे से समझा सकते हैं, और अगर लिखने में भी ना लगाई जाए तो पढ़ने वाला इससे अच्छी तरह समझ नहीं सकता। आज आपने सीखा ख़त्मा। ठीक है, जब जुमला ख़त्म हो, कोई भी एक जुमला जो मुकम्मल हो, तो आखिर में ख़त्मा की अलामत लगाते हैं। ख़त्मा के लिए ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। इस अलामत का मतलब है कि जुमला मुकम्मल हो गया, यानी आपकी बात जहाँ पे इख्तिताम को पहुँची, ख़त्म हो गई। जहाँ ख़त्मा की अलामत लगाई जाए वहाँ रुकना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि ख़त्मा की अलामत लगाई लेकिन उसको एक ही रवानी से पढ़ते चले गए। आपके लिए इसमें आपकी किताब में कुछ मिसालें दी गई हैं, जैसे मैं सफाई का ख्याल रखता हूँ, हूँ के बाद ये अलामत ख़त्मा थी। अज़रा ने खाना बनाया, बनाया के बाद भी आपकी किताब पर ख़त्मा की अलामत मौजूद है। और तीसरा जुमला है बाजी ने नमाज पढ़ी। अब आपने ऐसा करना है कि मेरी वीडियो को यहीं पर रोकना है और अपने असातिज़ा के साथ, अपनी मौलमा के साथ मिलकर तख्ता तहरीर पर चंद जुमले लिखने हैं और उनके जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर ख़त्मा की अलामत लगानी है। तो शाबाश, इस सरगर्मी को कीजिए। जी तो प्यारे बच्चों, आपने ख़त्मा की अलामत के इस्तेमाल के लिए चंद जुमले लिखे होंगे, आपकी मौलमा ने आपकी रहनुमाई फरमाई होगी और आपने इनको अलामत ख़त्मा इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल किया होगा। अब हम अपनी किताब पर मश्क में दिए गए ख़त्मा से मुतल्लिक़ जो सवालात हैं उनको कर लेते हैं। तो आपका किताब में सवाल नंबर 9 है, दिए गए जुमले गौर से पढ़ें और जहाँ ख़त्मा की अलामत मौजूद है उस पर दायरा लगाएं। तो आपने क्या करना है कि बहुत आसान सी सरगर्मी, आपने अपनी किताबें खोलें और उसमें पढ़ें। इस जुमले में जहाँ जहाँ ख़त्मा की अलामत इस्तेमाल हुई है उसको उस पर दायरा लगाते जाए। जैसे पहला जुमला है, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, तो हूँ में ये देखें, ये है हमारी ख़त्मा की अलामत। इसी तरह दूसरा जुमला है आपका, उस्ताद सबक पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं। ये एक जुमला, एक बात मुकम्मल हो गई तो इसके भी इख्तिताम पर ख़त्मा की अलामत। इसी तरह तीसरा जुमला, मैं वक्त पर स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पे भी आ गई आपकी ख़त्मा की अलामत। और चौथा जुमला है आपका, मैं स्कूल का काम शौक से करता हूँ। तो आपने इसी तरह से अपनी किताब पर दी गई ख़त्मा की अलामात को उसके इर्द गिर्द दायरे लगाने हैं और इस सवाल को मुकम्मल करना है। आपकी आज की सरगर्मी है कि आपने अपनी मौलमा के साथ मिलकर इस सरगर्मी को सरअंजाम देना है। मौलमा दो जुमले एक साथ बोल और लिख कर बताएं, कोई से भी 2 जुमले जिनमें ख़त्मा की अलामत दरमियान में आती हो या इख्तिताम पर आती हो, वो एक साथ बोलें और बारी बारी तलबा से अलामत ख़त्मा लगवाएं। आपने अपनी मौलमा के साथ मिलकर अभी मेरी वीडियो को रोकना है और इस सरगर्मी को सरअंजाम देना है। जी तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको इस सरगर्मी को करना? यकीनन मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि आप ज़ेर ज़बर पेश के बाद एक नई अलामत ख़त्मा के बारे में सीख रहे हैं। जो अलामत आज आपने सीखी उसी से मुतल्लिक़ आपका घर का काम कुछ इस तरह से है कि आपकी किताब पर सवाल नंबर 10, इसको आपने घर में जाके करना है, जो है इशारात की मदद से अपने बारे में 5 जुमले। आपने सिर्फ 5 जुमले तहरीर करने हैं जिनके आखिर में ख़त्मा की अलामत लगानी है। आपने क्या करना है, जो आपको ये इशारात दिए गए जैसे नाम, उम्र, जमात, वालिद का नाम और पसंदीदा फल, इन इशारात की मदद से आपने 5 जुमले लिखने हैं और उनके आखिर में ख़त्मा की अलामत लगानी। जैसे मेरा नाम अक्सा है। इसी तरह से आपने इन 5 इशारात से 5 जुमले लिखने हैं, लेकिन अपनी कॉपी पर अलामत ख़त्मा लगाना ना भूलिएगा। दूसरा, आपने एक छोटा सा काम क्या करना है कि नात के पहले बंद की पढ़ाई वालिदैन के साथ मिलकर करनी है। चूँकि हमारा आज का सबक जो है वो नात है, तो आपने पहले बंद की पढ़ाई उनके साथ इस अंदाज में करनी है कि अशार को नसर की सूरत में बयान किया जाए।
जैसे सादा जुमला होता है, और हर जुमले के इख्तिताम पर आपने ख़त्मा की अलामत भी इस्तेमाल करनी है। यानी आपने जुमला इस तरह से अदा करना है कि उसके आखिर में वो जहाँ पे मुकम्मल हो वहाँ पे ख़त्मा की अलामत इस्तेमाल हो, और आपने अपने वालिदैन को बताना है कि ये जुमला यहाँ मुकम्मल हो रहा है और यहाँ पे मैं अलामत ख़त्मा लगाऊंगा। इस सरगर्मी को आपने, इस घर के काम को आपने कॉपियों पर नहीं करना, बल्कि ज़बानी ये सरगर्मी अपने वालिदैन के साथ मिलकर सर अंजाम देनी है। इसके साथ साथ आपके लिए अलामत ख़त्मा से मुतल्लिक़ एक वर्कशीट भी बनाई गई है। मुझे यकीन है आपको इसको करके भी बहुत अच्छा लगेगा। इसमें आपका सबसे पहला सवाल, सबसे पहले जो है वो आपने अपना नाम लिखना है, अपनी जमात का नाम और अपने स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद आपका सवाल नंबर 1 है, दिए गए जुमले गौर से पढ़ें और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ख़त्मा की अलामत लगाएं। प्यारे बच्चों, किताब में आपने सरगर्मी को इस तरह से किया कि आपको चंद जुमले दिए गए थे और अलामत ख़त्मा लगाई गई थी। आपने उस अलामत के इर्द गिर्द दायरा लगाना था। अब आपने इन जुमलों को पढ़ना है, जहाँ आपको ज़रूरत महसूस हो वहाँ पे सिर्फ ख़त्मा की अलामत लगानी है। जैसे मेरा नाम अहमद है, दूसरा जुमला है रिस्क हमें ये किसने दिया, हम पे करम ये किसने किया। तीसरा जुमला है आपके लिए, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। चौथा जुमला है, हमारे हादी खुदा के प्यारे। और पांचवा जुमला, मैं रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। आपने इसको अच्छे से पढ़ना है और सब जुमलों के आगे अलामत ख़त्मा नहीं लगानी, बल्कि आपको लगे कि जिन जुमलों के इख्तिताम पर जहाँ बात मुकम्मल हो रही है और ख़त्मा की अलामत की ज़रूरत है, सिर्फ वहाँ पे लगानी है। इसी तरह दूसरा सवाल है आपका सवाल नंबर 2 है आपका, दी गई तस्वीर को गौर से देखें और इस तस्वीर के मुतालिक आपने सिर्फ 3 जुमले लिखने हैं। यहाँ पे 3 जुमले लिखेंगे और हर जुमले के इख्तिताम पर ख़त्मा की अलामत लगाएंगे। ये हुई आपकी आज की वर्कशीट। आज के सबक में आपने अलामत ख़त्मा के बारे में सीखा और उसके इस्तेमाल सीखा। असातिज़ा इकराम, हमारी मज़ीद वीडियो लेक्चर्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं, और आपकी सहूलत और आसानी के लिए PPTs, लेसन प्लान, वर्कशीट और ये जो सरगर्मियाँ करवाई गई हैं, इनके लिंक्स दिए गए हैं। आप उनको जिस वक्त चाहें डाउनलोड कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। शुक्रिया।